Dear students, today we will try three questions and I think this is last question in the class for summer vacation up to the curriculum of the summer vacation. So we will form here only pair of linear equation and you have to solve it at home by any method, that is cross multiplication method or elimination method or algebraic form, any method you can solve it. What is the question? Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. She can go 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. And the speed of the. Now, what it means by downstream and upstream, right? It means Ritu row a boat. What is boat? See here some example. If a river flowing in the direction, water flowing in this direction. So when you go in this direction, this is called upstream. You are going to against the stream. You are going against the stream. Stream जिधर चल रही है आप उसका उल्टा चल रहे हो. That is called upstream. If you are going in the direction of stream, it is called downstream. क्या करते हो आप? अगर स्ट्रीम जिधर चल रही है उसी तरफ आप चलते हो तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, राइट? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मेनी अदर लैंग्वेज आल्सो, दैट इज स्पीड ऑफ वाटर, रिवर फ्लोइंग, राइट? रिवर फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ दिस, स्पीड ऑफ वाटर दिस आल्सो कॉल्ड करंट, लाइक दिस क्वेश्चन. वन मोर थिंग, इन द समर, गर्मी में जब आप लू चलती है और आप चलते हैं तो जब इन द डायरेक्शन ऑफ लू, इधर एयर फ्लो होती है उस तरफ आप चलते हैं, ब्लोन होती है, तो क्या होता है? एयर के डायरेक्शन में चलते हैं तो आपको इजी लगता है, बट उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके अगेंस्ट चलते हैं तो क्या होता है? आपको सामने से एयर क्या करती है? आपको रोकती है, आपकी स्पीड को कम करती है. कभी कभी आपने देखा कि आपकी बाइसिकल या बाइक ऐसा लगता है जैसे उड़ जाएगा, रुक जाती है बिल्कुल, इससे आपको रुकना पड़ता है, राइट? द सेम थिंग हैपन इन दिस क्वेश्चन. सेम थिंग हियर आल्सो, देयर आल्सो वी कैन से द करंट ऑफ एयर और एयर, ठीक? दैट वर्ड आल्सो कैन बी यूज्ड हियर. अब आप वाटर के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इट मींस यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ रिवर. सो योर स्पीड विल बी जंप. आपका स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा. आप जिस स्पीड चल रहे हैं प्लस एयर भी आपको धक्का मार रही है प्लस वाटर भी आपको धक्का मार रही है तो आपकी स्पीड जंप कर जाएगी. लेकिन अगेंस्ट जो स्ट्रीम चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. पानी जिधर बह रहा है उसका उल्टा चल रहे हैं, आप एक स्पीड से जा रहे होंगे और पानी उसको रोकेगी. जो दोनों का डिफरेंस होगा उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे. सेम थिंग इन एयर. जब आप ब्लू में चलते हैं तो उधर से आपको थपेड़ा रोकता है, फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट? This is the condition of the question. It may be asked by air, by current, by water, by river, speed of current, speed of river also. Now, to solve this, we will write 4 lines. You have to remember it. Nothing, not anything about this. आपको बोट दिखाई दे रहा है, बोट. किसी भी क्वेश्चन में आप याद कर लीजिए, अगर बोट दिखाई दे रहा है, रोइंग है, अप स्ट्रीम है, रिवर है, डाउन स्ट्रीम है, एयर है, करंट है, तो आपको 4 लाइन रट के लिख देना है. उसमें से कभी कभी क्या होगा, पार्टिक क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन गिवन रहता है, समथिंग गिवन रहता है, कभी स्पीड गिवन रहेगा, कभी वाटर की स्पीड गिवन रहेगा, तभी आपको 4 लाइन लिखना है. जो गिवन है वो यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो उसको आप सपोज करेंगे, राइट? ये 4 लाइन पहले आप याद करिए. नाउ फर्स्ट थिंग, सॉल्यूशन. लेट speed of boat in still water
इज x किलोमीटर पर आवर। पहले क्या सपोज करना है, बोर्ड की स्पीड सपोज करना है। आप साइकिल से चल रहे हैं तो साइकिल की स्पीड सपोज करना है, या किसी और स्टीमर चल रहे हैं तो स्टीमर की स्पीड चलना है। आई एम टेकिंग हियर बोर्ड, राइट, टू एक्सप्लेन यू। नाउ सेकंड क्या सपोज करना है, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वी कैन से हियर is equal to y किलोमीटर पर आवर। अगर आप रिवर का वर्ड क्वेश्चन है तो यू कैन यूज रिवर, यू कैन यूज स्ट्रीम, यू कैन यूज करंट आल्सो, राइट। तो दिस टू लाइन आर यू हैव टू रिमेंबर, नॉट डोंट थिंक एनीथिंग। अगर कुछ गिवन है किसी क्वेश्चन में, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है तो लिख देंगे, स्पीड ऑफ बोर्ड गिवन है तो लिख देंगे, राइट। नाउ थर्ड लाइन इज स्पीड in downstream is equal to x plus y किलोमीटर पर आवर। कहाँ पे स्पीड, डाउन स्ट्रीम है, जिधर वाटर फ्लो हो रहा है, जिधर रिवर फ्लो हो रहा है उस तरफ अगर आप चलेंगे तो आपकी स्पीड एंड रिवर की स्पीड दोनों एडअप हो जाएगी। जैसा आप महसूस करते होंगे गर्मी में, लू के टाइम में, जिधर से हवा बहती है उसी तरफ आप जा रहे हैं तो व्हाट यू फील, आपका स्पीड साइकिल की अचानक तेज हो जाती है। थर्ड थिंग, स्पीड इन ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये कब स्पीड निकालनी है आपको, जब आप अप स्ट्रीम चल रहे हैं, अगेंस्ट रिवर चल रहे हैं, रिवर के डायरेक्शन का उल्टा चल रहे हैं, पानी बह रहा है इस तरफ, आप इसका उल्टा चल रहा है इस तरफ। इस टाइम क्या करना होगा आपको, आपकी स्पीड में वाटर उसको ब्रेक कर रहा है, इसलिए उतनी स्पीड माइनस हो जाएगा। जैसे आप लू में जब उल्टा चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए कि लू आपको रोकता है, राइट। ये चार लाइन आपको रट लेना है। अगर कहीं भी इस तरह की केस दिखाई दे रहा है बाद में सोचना है। अगर कुछ इसमें से गिवन है, कभी कभी ये गिवन रहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उसको यूज कर लीजिएगा, लेकिन बाकी नेक्स्ट टर्म्स आपको सेम करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये केस है, ट्रेन का केस है, राइट। इसमें हमेशा हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टाइम। नाउ टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम right, as you know that time equal to distance upon speed, time taken in downstream। now come on the question, downstream को कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया चला है। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, कितना चला है, 20 किलोमीटर, कितनी देर में चला है, 2 आवर में। तो आपका ये डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर। एंड स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड हियर इज, डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड कितनी है, x प्लस y। इन दिस वे इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द टाइम इज 2 आवर। 20 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, 2 आवर। बाई कैलकुलेशन आपने कितना टाइम निकाला, 20/x प्लस y। बाई क्वेश्चन कितना टाइम है, 2 आवर। दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड अगेन लाइक दिस, 20 equal to 2 into x plus y. This can be cancelled down. Now this can be written as 10 equal to x plus y. This also can be written as x plus y equal to 10. This is equation number 1. In this way we find that equation number 1. Right? We can say this is condition first. How it make? Time taken in downstream, distance upon speed, and it is given time is 2. This is equal to 2. एक आपने कैलकुलेशन से निकाला, एक क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों आप इक्वल होना चाहिए, राइट। तो काम वही कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, इक्वल होना चाहिए। एंड अगेन when we solve it, we find that x plus y equal to 10. Now condition second. What is the second condition is, second condition is, and upstream
4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम में कितना कवर किया गया है? 4 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? 2 आवर, राइट। नाउ टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, it is same thing, distance upon speed. What is the distance in upstream? Distance is 4 kilometer and speed is in upstream, speed is x minus y, and the time given is 2 hour. This is equal to 2, right? This is your by formula, by solution, and this is given that this time and this time will be same. In the practical you have seen that up stream आप उल्टा चलेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी, डिस्टेंस कम कवर करेंगे. सो यू कैन सी हियर इन द डाउन स्ट्रीम सेम टाइम में हम कितना कवर कर रहे हैं? 20 किलोमीटर. व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज अडप्ट, and in the same time in 2 hours we covered only 4 kilometers because speed of stream is subtracted in my speed. Now when you simplify this you can get here 4 equal to 2 into x minus y. This can be cancelled out and this can be written as 2 equal to x minus y. This can be written as x minus y equal to 2. This is equation number 2, right? We have found the equation first and equation second according to the condition of the question. Now we will try these two equations at home and find the result. Now we are trying equation number 2. Solution of question number 2. Now solution of question number 2. What is solution of question number 2? 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 men and 5 men can work together. दोनों क्या करते हैं? एक साथ वर्क करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं. कभी कभी आप और क्लासेस में पढ़े होंगे 2 men और 5 men. और रहेगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, राइट. बट यहाँ एंड है, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं. कितने देर में वर्क फिनिश करते हैं? 4 डेज में. As you know that एक आदमी 5 दिन में 5 डेज में 20 रोटी खाता है, राइट. एक दिन में कितना खाएगा? दैट इज 20/5. One man can take 20 roti in 5 days. तो एक दिन में कितना खाएगा? 20/5. एक दिन कितना खाएगा? 20/5. As we see here, if you convert it into 1, एक दिन में कितना खाएगा? That is 1/5. एक दिन में कितना वर्क करेगा? 1/5. In this type of question, that is depending on time and work. This is known as time and work type question. In this question, we have simplified always by finding 1 day's work. We cannot simplify it by 5 days. If a man can finish a construction work in 10 days, so we will never calculate with 10 days. We will never always calculate by finding the work of the man in 1 day. आदमी एक दिन में कितना काम करता है उसको निकालेंगे, तब उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. लाइक दिस. सो now first of all take let an woman 1 day work. Don't write 1 day. Let an woman can finish the work in X days
and woman can finish the work in X days, right? No, and a man can finish the work in Y days, right? We had to consider the number of days taken by a woman and number of days taken by a man. Now just convert this into 1 day's work. Find out the 1 day's work of the man and 1 day's work of the woman. So 1 day work of the man, 1 day work of woman first is 1 upon X, as we tell you in this question. Similarly, 1 man 1 day work, 1 day work of man of a woman is equal to 1 upon Y. 1 day work of a woman is 1 upon X, 1 day work of a man is this can be written in another word that 1 man 1 day work, 1 man 1 woman 1 day work, right? दूसरे वर्ड में भी इसको आप लिख सकते हैं, दोनों वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जो वर्ड आपको यूज कर सकते हैं, right? So now condition first, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men, that is condition first. As we know that 2 women, so 1 woman work is 1 upon X. You can see here 1 woman work is 1 upon X. So 2 women work is 2 into 1 upon X, that is 2 upon X. एक वुमेन कितने दिन में करती है 1 upon X, तो 2 कितने दिन में करेगी, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 2 upon X. So we use here directly 2 women 1 day work is 2 upon X and 5 men 1 day work is similarly 5 upon Y. Since both working together, men and women, so both work will be added. दोनों का वर्क कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन में क्या है, 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days. This is the 4 days work, not 1 day work. This is 4 day work. So 1 day work will be 1 upon 4, right? The woman and man both together means ऐड करके, दोनों को ऐड कर दिया. क्यों ऐड कर दिया, कि both are together का ये 1 day का वर्क है. कितना है, 1 day का वर्क. According to question, they finish the work in 4 days, so their 1 day work is 1 upon 4. Is it? Now this is question number first. Similarly, while 3 women 1 day work is 3 upon X and 6 men 1 day work is 6 upon Y, can finish in 3 days. 1 day is 1 upon 3. 3 women का 1 day का work 3 upon X, 4 men का 6 upon Y. These are the total work of men and women in 1 day. This is work for 1 day. So this also be converted into 1 day, that is 1 upon 3. This gives equation number second. Now you have to simplify this equation at home. By any method you can use here, right? Then find the solution. कितना हुआ? Okay, thank you. Simplify this equation.